Assalamu alaikum students of grade 7. I hope you all are doing well. Dear students of grade 7, in today's lecture we are going to start the new exercise, which is exercise number 6.3, and it is based on the calculation of zakat and ushur. And we all know zakat is the most very important pillar of Islam, and it is an Islamic tax ordered by Allah Almighty, and the rate of ज़कात is almost 2.5%. तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे ज़कात के रिलेटेड फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ कैलकुलेट द ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग टू रुपीज़. हमारे पास अमाउंट गिवन है और हमने ज़कात जो है कैलकुलेट करनी है. एज़ वी नो कि हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल अमाउंट जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हमने राइट किया. रेट ऑफ ज़कात कितना है वो आपने याद रखना है, इट इज़ 2.5%. एंड यू विल हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात कि इतनी अमाउंट के ऊपर कितनी ज़कात लगेगी. तो ये बहुत इजी है. इसकी कैलकुलेशन के लिए आपने टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई करा देना है रेट ऑफ ज़कात के साथ. तो टोटल अमाउंट हमारे पास इतनी है और रेट ऑफ ज़कात 2.5 है. परसेंटेज को डियर स्टूडेंट्स हम ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में 100 लगाएंगे 2.5 के साथ, और इस पॉइंट डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के साथ 10 को मल्टीप्लाई करा देना है. देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ इन 3 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल आउट हो रहे हैं. एंड आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2.5 with 10 you will get 25, and after its multiplication with this number you will get 27,750 rupees, which is the amount of zakat. तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक के ऊपर जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, जिसमें आपने किसी में रेट ऑफ ज़कात या किसी में अमाउंट ऑफ ज़कात की कैलकुलेशन करनी है. तो अमाउंट ऑफ ज़कात का फॉर्मूला वेरी सिंपल है, आपने टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई करा दिया रेट ऑफ ज़कात के साथ. इसके बाद देखें डियर स्टूडेंट्स, वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ कैलकुलेट द ज़कात ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ दिस. आपके पास अमाउंट गिवन है, यहाँ पे भी आपने ज़कात की कैलकुलेशन करनी है. वेरी इजी क्वेश्चन, सेम लाइकवाइज एज द प्रीवियस क्वेश्चन. टोटल अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ ज़कात स्टूडेंट्स 2.5 होता है. अमाउंट ऑफ ज़कात की कैलकुलेशन के लिए आप टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई करा देंगे रेट ऑफ ज़कात के साथ. तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2.5% है. परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए आप डिनोमिनेटर में 100 लगाएंगे और 2 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट को ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के साथ 10 को मल्टीप्लाई करा देंगे. एंड आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ दी ज़ीरोज़ विद दी ज़ीरोज़ यू विल गेट 25 मल्टीप्लाई बाय 500 एंड देन यू विल गेट योर आंसर. देखें स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ सानिया पेड ₹3,000 एज ज़कात. व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ हर वेल्थ. सानिया ने इतनी ज़कात पेश की तो आपने बतानी है, पे की तो आपने बतानी है कि उसकी जो वेल्थ है उसकी टोटल वर्थ कितनी है. इट इज़ आल्सो द वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन. आपने अमाउंट ऑफ ज़कात लिखी, रेट ऑफ ज़कात, देन आपने राइट योर टोटल अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए अमाउंट ऑफ ज़कात को डिवाइड करा देना है रेट ऑफ ज़कात पे. यहाँ पे 3000 है, नीचे आ जाएगा 2.5%. इस परसेंट को ख़त्म करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास आप क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये ऊपर न्यूमरेटर में परसेंटेज को ख़त्म करने से ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा. आप देखें स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आपने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 10 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है. यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई वैल्यू नहीं है. देखें स्टूडेंट्स, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ यू विल गेट, आपके पास ऊपर 3000 आ रहा है, नीचे इसको जब आप 10 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे यू विल गेट 25, एंड देन 100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कराने से 1000 आ जाएंगे. एंड आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट योर टोटल अमाउंट जो कि रिक्वायर्ड थी. Now students, again we have the question number 4, which is नवीद annual salary is, नवीद की annual salary जो है वो इतनी है. what is the amount of zakat to be paid by him, कितनी उसको amount of zakat पे करनी पड़ेगी. very easy question, it is just like the question number 1 and 2. आपने इसको सेम उसी फॉर्मूला के थ्रू जो है कैलकुलेट कर लेना है. नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ गनी पेड ₹6,085
एज ज़कात, हाउ मच वेल्थ डिड ही हैव। गनी ने इतनी अमाउंट जो है वो पे की, तो उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है। अमाउंट ऑफ ज़कात इतनी थी, रेट ऑफ ज़कात आपको पता है जो कि आपने याद रखना है, इट इज़ 2.5%। एंड आपने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। टोटल अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए आप अमाउंट ऑफ ज़कात को रेट ऑफ ज़कात पे डिवाइड करा देंगे। 6085 को 2.5% के साथ जब आप डिवाइड कराएंगे, इस परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए आपके पास न्यूमरेटर में ऊपर 100 चला जाएगा। और देखें स्टूडेंट्स, आपने टू इस यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है इसको ख़त्म करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। और उसके बाद जब आप इस 10 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, यू विल गेट 0, ऊपर 100 आ रहा है। 2.5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कराने से यू विल गेट 25, एंड आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट योर total amount, and it is our answer. Now students, we have the question number 6. Calculate usher on a crop produced by natural resources amounting रुपीज़। देखें स्टूडेंट्स, अब हमने उशर जो है कैलकुलेट करना है। पहले हमने ज़कात की थी, ज़कात का रेट मैंने आपको बताया 2.5% है ऑलमोस्ट। और उशर क्या है, उशर का मीनिंग होता है 1/10, और ये भी एक इस्लामिक टैक्स है जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के ऊपर लगता है। तो स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। देखें यहाँ पे अमाउंट, टोटल अमाउंट जो गिवन है वो राइट करेंगे। रेट ऑफ उशर 10% है। अमाउंट ऑफ उशर कैलकुलेट करनी है तो टोटल अमाउंट को रेट ऑफ उशर के साथ मल्टीप्लाई करा दें। यहाँ टोटल अमाउंट आपने राइट करनी है, देन यू विल हैव टू राइट द 10%। एंड आफ्टर डैट इस परसेंट को ख़त्म करने के लिए डिवीजन में 100 आ जाएगा। एंड आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द आंसर विच इज़ 60,000 रुपीज़, एंड इट इज़ आवर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ उशर। स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चंस में इतना डिफरेंस नहीं है। रेट ऑफ उशर 10% है, और जो रेट ऑफ डियर स्टूडेंट्स आपके पास ज़कात आ रहा है इट इज़ 2.5%। बाकी तो कैलकुलेशन वैसे ही होगी, और सिंप्लीफिकेशन इज़ आल्सो वेरी इजी। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ कैलकुलेट द अमाउंट पेबल एज उशर बाय अ फार्मर हु अर्न रुपीज़ 78,460। फाइंड द एक्चुअल अमाउंट इफ़ द उशर रेट इज़। अगर रेट ऑफ उशर स्पेसिफाई किया गया है तो आप वही यूज़ करेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया गया then you will have to use the rate of usher as we have used in the previous question which is 10%। तो देखें स्टूडेंट्स, टोटल अमाउंट इतनी है। रेट ऑफ ज़कात आपके, रेट ऑफ उशर 5% गिवन है। आपने अमाउंट ऑफ उशर कैलकुलेट करनी है, तो आप टोटल अमाउंट को रेट ऑफ उशर के साथ मल्टीप्लाई करा दें। यहाँ पे परसेंटेज है, डिवीजन में 100 आ जाएगा। एंड आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट योर आंसर विच इज़ 3,923। So the amount of usher is 3,923 rupees. Now students, we have the question number 8 which is Sajid paid rupees 78,800 and 7,885 एज उशर एट अ रेट ऑफ। यहाँ पे रेट ऑफ उशर गिवन है, उसने कितनी अमाउंट पे की वो भी है, तो उसने कितनी अमाउंट अर्न की हमने वो फाइंड करनी है। इट इज़ आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। आपने टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो अमाउंट ऑफ उशर को रेट ऑफ उशर पे आप डिवाइड करा दें। देखें स्टूडेंट्स, अमाउंट ऑफ उशर जो है वो इतनी है, रेट ऑफ उशर 10% है, और 10% के लिए आपने 10 यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे जो परसेंटेज आ रही है इसको आपने ख़त्म करने के लिए न्यूमरेटर के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। 10 के साथ कैंसिल हो गया, then you will get your answer as this amount. Now dear students, we have the last question of our this exercise which is Saeed sold मैंगोज़ फॉर रुपीज़। इतने रुपीज़ के उसने मैंगोज़ को सोल्ड किया, उसने 10% उशर पे किया। आपने अमाउंट ऑफ उशर जो है डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेट करनी है। इट इज़ आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। टोटल अमाउंट इतनी थी, रेट ऑफ उशर इतना है। अमाउंट ऑफ उशर की कैलकुलेशन के लिए
आपने टोटल अमाउंट को रेट ऑफ उशर के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। परसेंट को ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर में आप 100 लगाएंगे एंड आफ्टर दिस कैंसिलेशन ऑफ दीज ज़ीरोज़ विद दीज ज़ीरोज़ यू विल गेट योर फाइनल आंसर विच इज़ द अमाउंट ऑफ उशर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने अपनी कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 6.3 के ऑल क्वेश्चंस को किया। दीज आर वेरी इजी और